नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल हेडवे क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री इन एंगल्स की हम बात करने वाले हैं। लाइन एंड एंगल्स का एक टॉपिक है छोटा सा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कभी कभी। तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री को हम कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण। इसकी परिभाषा की भी हम बात करेंगे, ठीक है। या फिर इसे हम कोटि पूरक भी कहते हैं। क्या? कोटि पूरक, ठीक है। को से कॉम्प्लीमेंट्री, को से कोटि पूरक। सप्लीमेंट्री को हम बोलते हैं बेटा समपूरक, समपूरक, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन की अगर बात करी जाए तो देखो क्या होती है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री की अगर बात करूं तो उनके जो कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो 90 डिग्री होती है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कोण या कोटि पूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो परिभाषा लिख देते हैं। ऐसे दो कोणों का युग्म, ऐसे दो कोणों का युग्म जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। सीधी सी बात, ठीक है। यानी कि θ1 प्लस θ2 की बात करो तो दोनों 90 डिग्री के क्या होने चाहिए? 90 डिग्री के योग में होने चाहिए, ठीक है बच्चों। ये सीधी सी बात होगी। अब बात करते हैं हम दूसरी तरफ किसकी? सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक कोण। याद कैसे रखना? देखो पूरक बोलने में छोटा है तो इसका योग भी छोटा होगा 90। समपूरक बोलने में बहुत बड़ा है तो इसका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और जिसपे हम पढ़ते हैं किसके बारे में? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो तीन प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस पे सीधा आ जाएंगे। क्या बोलते हैं हम इसे? समपूरक। बोलने में समपूरक कोण बड़ा होता है तो इसका योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? ऐसे दो कोण जिनका, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो, जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो, समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि दो अगर कोण ले लो मैं θ1 और θ2 तो ये बेटा क्या हो जाना चाहिए? 180 डिग्री हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 180 डिग्री हो जाना चाहिए। तो हमने दो कोणों की बात करी यहाँ पर। पहला हमारा क्या था? पूरक कोण जिसमें कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और दूसरा हमने क्या बात करी? समपूरक कोण जिसमें कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी समस्या, कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसका भी समाधान हम लोग कर देंगे। चलिए उसके बाद हम कुछ बातें पैरेलल लाइंस की कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्या होती है? देखो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब यहां पर किस किस तरीके से चीजें चलेगी वो मैं आपको पहले एक बार बता देता हूं। दो समांतर रेखाएं मैं ले लेता हूं यहां पर। मान लीजिए एक ये है, एक समांतर रेखा आपकी ये है और एक तिर्यक रेखा ये आ गई है, ठीक है बच्चों। तो ये तो है आपकी क्या? L1, ये L2 और ये L3। ये है आपकी तिर्यक रेखा। क्या है? तिर्यक रेखा। क्या है बच्चों? ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। चलिए अब ये दो समांतर रेखाएं हो गई है तो देखो यहाँ पर 8 कोण बन रहे हैं। मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ कि कौन कौन से कोण बराबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 कोण हैं। तो यहाँ से कोणों की अगर बात करी जाए तो कोण 1 होता है कोण 3 के बराबर, कोण 2 होता है कोण 4 के बराबर, कोण 5 होता है बराबर 7 के, और कोण 6 होता है बराबर 8 के। ये सारे क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख यानी कि वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर एंगल 1 बराबर होता है एंगल 5 के, ठीक है। और उसी तरीके से एंगल 2 बराबर होता है एंगल 6 के। उसके बाद एंगल
4 बराबर होगा एंगल 8 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। तो ये क्या है बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन से कोण होंगे जो बराबर होंगे, तो यहां से देखो आप, एंगल 2 और 8 भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि 2 और 6 बराबर है, तो 6 के बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। ये हो गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट। और दूसरे की अगर बात करें तो एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 7 के, नहीं, एंगल 2 बराबर होगा आपका एंगल 8 के। ठीक है, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के, और एंगल 1 जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, 7 के। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं अल्टरनेट एंगल। आपको इन चीजों का नॉलेज होगा ही होगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी यहां पर हम देखेंगे, कौन सी है जरा देखिए उसको, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसमें क्या होता है देखो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल यानी कि बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण। तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, ये भी आपको मालूम होगी बच्चों, कि अगर एक मैं त्रिभुज ले लूं इस तरीके से और इसका ये बाह्य कोण बना दूं इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए ये बाह्य कोण बना दिया मैंने, त्रिभुज था ए, बी और सी, और ये कोण है ए, ये कोण है बी और ये कोण है सी। तो ये जो बाह्य कोण है बेटा, ये जो बाह्य कोण है इसका सम हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, कोई दिक्कत, सिंपल सा एक फंडा है एक्सटीरियर एंगल का, कि ये त्रिभुज का अगर मैं एक भुजा को बढ़ाऊं तो उसका जो बाह्य कोण बनता है वो अंदर के सामने वाले कोणों के क्या होता है, अंदर के सामने वाले कोणों के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये देखिए, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल। ठीक है, ये आपको पता लगाना है कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो एक कोण मैंने ले लिया थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा। कोण हमारा ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा हो गया। कोटि पूरक मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का होना चाहिए। अब एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, यानी कि अगर मैं उसका कोटि पूरक ये हो गया, इसमें से 90 डिग्री में से मैं क्या करता हूं, 90 माइनस थीटा, ये तो क्या हो गया भाई, इसका कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो इसमें से अगर मैं इस कोण को हटा दूं तो मुझे 14 के बराबर मिलना चाहिए। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, देखो 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 14, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 14, 2 थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 76, और थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 38 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 38 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो जो कोण है वो क्या है, 38 डिग्री का कोण है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट और अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, यानी कि द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज मोर देन 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल एंगल। तो भाई ओरिजिनल एंगल मैंने मान लिया थीटा, और सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री। अब क्या बोला है कि द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, मतलब ये इसकी ये 10 ज्यादा है, मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, यानी कि ये जो है 180 माइनस थीटा, ये इस ओरिजिनल एंगल के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस ये हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल्स टू 10। तो 5 थीटा जो है वो बन गया आपका 170 डिग्री हो जाएगा। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है बेटा वो कितनी हो जाएगी, 170 डिवाइडेड बाय 5, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 16 17, 5 चौक 30, 34 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34 डिग्री आ जाएगा। अब इसका देखो 4 गुना करोगे ना तो इसके सप्लीमेंट्री एंगल से 10 ज्यादा ही निकलेगा, सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो ज्यादा ही निकलेगा। कोई दिक्कत किसी भी तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा के एक्स के चक्कर में फंस मत जाना, बस इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है।
कोण के का संपूरक कोण ये है, तो कोण के है, इसका संपूरक कोण यानी कि 180 माइनस के, ये किसके बराबर दे रखा है आपको 12x प्लस 4। पहली इक्वेशन तो आपकी यही बन गई, पहली इक्वेशन आपकी कौन सी बन गई, ये वाली बन गई, ठीक है। और कोटि पूरक 6 है, यानी कि k का कोटि पूरक 90 माइनस के जो है वो किसके बराबर है, 6x डिग्री के बराबर है। आपको k का मान ज्ञात करना है बच्चों, क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख लेता हूँ वापस से, ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ेगी शायद, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको अच्छे से कि k का संपूरक कोण, k का संपूरक कोण मतलब 180 माइनस के, ये बराबर है 12x प्लस 4 डिग्री के। तो यहाँ से दूसरी बात एक और क्या निकल कर आ रही है, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन की इसका कोटि पूरक जो है वो कितना है, यानी कि 90 माइनस के जो है वो किसके बराबर है, 6x के बराबर है। हमें k का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाले, अगर यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाली जाए तो 90 माइनस के बटा 6 आनी चाहिए। अब इस x की वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूंगा, यहाँ पर, तो कर देते हैं भाई, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो 180 माइनस के इज इक्वल्स टू 12, 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, और प्लस 4 हो गया। तो यहाँ पर 180 माइनस के, ये 6 दूनी 12 से कट गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2x प्लस 4, तो ये 180 से 180 यहाँ पर ये भी कट गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं बेटा, हम देख लेते हैं एक बार, नहीं अभी तक तो ठीक है। इस 2x को, अच्छा k है बेटा, ये k है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, k का मान फाइंड करना है ना, तो ये 90, ओहो बेटा ये k है, ये क्या है, k है, ठीक है। वही मैं देखूं k कहाँ गायब हो गया, तो इस k को इधर लेकर आऊंगा तो ये k आ जाएगा और ये 4 डिग्री बच जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4 डिग्री हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x और y दो संपूरक कोण हैं, यदि कोण x का संपूरक कोण कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है। देखो x और y दो संपूरक कोण हैं, यानी कि x प्लस y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। यदि कोण x एंड y आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स तो 180 डिग्री। इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x ये हो गया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y, 90 माइनस y, यानी कि क्या है कि कोटि पूरक x का संपूरक कोण, x का संपूरक कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है, ठीक है। x का जो संपूरक कोण है इसका आधा है, तो यहां से ये कितना हो गया बेटा, 360 माइनस 2x बराबर 90 माइनस y हो गया। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल और x और x टू y अपने को यहाँ पर फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं बेटा, इसको कितना होगा, देखो 360 माइनस 2x ये प्लस y माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0 हो गया ना, तो ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा ये, अरे बेटा इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करके लिख देते हैं, प्लस वाली वैल्यू में लिख देते हैं। चलो x को इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90 को उधर भेजूंगा तो 270, और एक हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैं देखो क्या करूंगा, इसको 2 से गुणा नहीं करके इसको डायरेक्ट जोड़ दूंगा, तो ये 3x ये कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 15 हासिल की 1 2 3 4 450। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 15 या 45 यानी कि 150। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से y की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। तो x इज टू y की अगर बात करें, यही पूछा आपसे, तो ये हो जाएगा 150 और ये 3, तो 30 5:1 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 5:1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अब कुछ पैरेलल लाइंस के क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब एक चीज यहाँ पर देखो आप, ये थोड़ा सा कांटा अगर आपका बन रहा होता है इस तरीके से, तो देखिए एक कांटा आपका ये बन रहा है, एक कांटा आपका ये बन रहा है, बेसिक मेथड नहीं बता रहा हूँ मैं, ट्रिक बता रहा हूँ इसकी। एक कांटा आपका ये बन रहा है, तो इधर के जो कांटे हैं कुल मिलाकर ये जो आपके लाल कांटे हैं, कौन से, लाल वाले जो एंगल हैं, इन दोनों का जो कोण का योग है वो किसके बराबर होगा, इस नीले वाले कोण के योग के बराबर। तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 70, और ये 35 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 70 प्लस 35 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 5 7 8 9 10 माइनस 15 यहाँ से कर दूंगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 9 x बराबर 45 डिग्री, x बराबर 45, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है,
इन द फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। देखो भैया पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के, ठीक है। तो मैं इसको बढ़ाता हूं आगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं बेटा इसी तरीके से, ठीक है। ये आगे बढ़ा दिया मैंने ना, इसको भी आगे बढ़ा दिया ताकि क्या है कि नजर आने लग जाए, स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाए। इन दोनों को मैंने आगे बढ़ा दिया पैरेलल लाइंस को, और ये इस तरीके से इसकी तिर्यक रेखा बन गई, ठीक है। अब आर एस टी आपको 130 है, पी क्यू आर 110 दे रखा है, आपको क्या फाइंड करना है, क्यू आर एस। क्यू आर एस का मतलब ये वाला जो कोण है ये फाइंड करना है। तो देखो बेटा ये 130 होगा तो ये भी कितना होगा, 130 हो जाएगा, है ना, संगत कोण। 130 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो एंगल QRS, एंगल QRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा, 70, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 180 माइनस 120, ये आपका आ गया 60 डिग्री सीधा सीधा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है। PQRS के पैरेलल है, ठीक है। PQ जो है वो किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल है। अब देखो यहां से क्या होगा, इसको मैंने आगे कर दिया बेटा, और इस लाइन को भी अगर मैं आगे कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा का काम करेगी, तिर्यक रेखा का काम करेगी, ठीक है। मैंने इस तरीके से इसको भी आगे कर दिया। अब क्या बोल रखा है, मैं इसको थोड़ा डैश में ले लूँ, कि डैश डैश में सही रहेगा थोड़ा सा मामला, है ना, डैश डैश एकदम, ताकि क्या है कि ओरिजिनल क्वेश्चन भी दिखना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया और इसको भी हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। आपको फाइंड करना है QoS का मान। QoS कौन सा है बेटा, ये QoS, ये जो एंगल है ना, ये आपको फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, इस त्रिभुज की, तो मुझे ये पता चल जाए और ये वाला एंगल पता चल जाए, तो 180 में से मैं माइनस कर दूंगा ना इसको, ठीक है। तो अब देखिए ये समांतर रेखा अगर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये 120 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 120, ये कोण 120 डिग्री का हो गया। और ये 180 में से 35 को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 45। तो एंगल QoS जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 प्लस 45 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा, 165 डिग्री, और आंसर आएगा 15 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है कि अगर A पैरेलल है किसके, CD के, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या आंसर आएगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करें। अगर मान लीजिए मैं एक लाइन खींच देता हूं इस तरीके से, पैरेलल लाइन खींच दी एक, है ना, खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है। मुझे पता है कि यार ये वाला जो कोण है बेटा, कौन सा, ये पूरा जो कोण है, ये अल्फा, ये गामा जो है, इसके बराबर होना चाहिए, गामा के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अंदर के कोणों का योग होता है 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये अंदर के कोणों का 180 माइनस अल्फा, ये 180 माइनस बीटा हो जाएगा, क्योंकि अंतः एकांतर अंतः जो कोण होते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये टोटल कितना हुआ, ये जो टोटल एंगल है ये कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, और ये बेटा गामा के बराबर होना चाहिए। सबको उधर रवाना कर दो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा, 360, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा बेटा, x का मान क्या होगा। तो देखो ये जो x है इसका मान आपसे पूछा गया है कि ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं इस तरीके से, इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं, तो ये जो कोण है ये इन दोनों के कोण के सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि a प्लस सी, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, अंदर के कोणों के सम्मुख जो वाले कोण है अपोजिट उनके बराबर, और ये कोण हो जाएगा 180 माइनस बी। अब ये जो पूरा ट्राइंगल दिख रहा है इसमें देखो 180 माइनस बी प्लस ए प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा x के, प्लस x भी तो करना है भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं बराबर x के नहीं होगा, प्लस x, और ये बराबर हो जाएगा 180 के। तो मैंने इसके उड़ा दिए, बाजे बजा दिए इसके, ठीक है। यहां से x की बात करें तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू बी माइनस ए माइनस सी, बी माइनस ए माइनस सी इज द करेक्ट आंसर, बी माइनस ए माइनस सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो कोई समस्या बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था, एक लाइन एंड एंगल्स पे, जिसमें हमने कोटि
पूरक कोण, समपूरक कोण, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री की बात करी कि कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री का योग होता है और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री का योग होता है। समांतर रेखाओं की अगर बात करी जाए तो समांतर रेखाओं में शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट। उसके बाद अंतः कोणों का योग 180 होता है। अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के बाह्य कोण का योग उसके अंदर की तरफ सम्मुख जो कोण बन रहे हैं उनके योग के बराबर होता है। और उस पर बेस्ड हमने कुछ यहाँ पर क्या कर लिए हैं बच्चों, क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।